हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है पहला सुपर हीरो स्टिक और वीडियो में। तो दोस्तों, पहले के टाइम पे हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कार्टून्स देखा करते थे और उन्हीं कार्टून्स में से एक था द पावर अप गर्ल्स। वो शो जिसमें ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप नाम की तीन बच्चों के पास थी सुपर पावर्स और वो दुनिया को बचाते थे। और इस शो के अंदर हमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स और एलियंस टाइप के विलेंस देखने को मिले थे। पर उनमें से एक विलन दोस्तों, एक ऐसा विलन था जिसने सारे लोगों का दिल जीत लिया था और उस विलन का नाम था मोजो जोजो, जो था पावर अप गर्ल्स का नंबर वन आर्च नेमेसिस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोजो जोजो की ओरिजिन को एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपके सामने मोजो जोजो को किसी खुली किताब की तरह रख दूंगा। और दोस्तों, चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाउन्सविल शहर में हमें एक बड़ा सा वोल्केनो दिखाया जाता है, जिस वोल्केनो में जो है दोस्तों एक टाइप की लेबोरेटरी मोजो बना के रहता है, जहाँ पे अपना मोजो जोजो रहता है। मोजो जोजो जो है वो एक ब्लैक फर, ग्रीन स्किन, गुलाबी आंखें वाला हमें एक चिंपांजी देखने को मिला है, जो बहुत ज़्यादा इंसानों टाइप का है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो मोजो जो है वो हमेशा ब्लू कपड़े, वाइट ग्लव्स और बूट्स और पर्पल केप और एक बड़ी सी हेड पहनता है किसी कारण से, जो मैं बाद में बताऊँगा। तो जो मोजो है वो उसका प्लान है कि वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर सके और साबित कर सके कि वो सबसे बेटर है, और इसलिए वो हर बार कोई ना कोई प्लान बनाता रहता है। पर एंड में पॉप अप गर्ल्स आती है, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटती है और ऐसा बार बार होता जाता है। पर मोजो जो है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जानिए कैसे, अभी बताता हूँ। तो चले जाते हैं द पावर अप गर्ल्स मूवी पे, जहाँ में बताया जाता है कि जो पावर अप गर्ल्स के ओरिजिनल क्रिएटर द प्रोफेसर यूटोनियम थे, उनके पावर अप गर्ल्स से जन्म से पहले उनके पास एक टाइप का लैब असिस्टेंट था, जो था एक छोटा सा मंकी जिसका नाम था जोजो। और जो जोजो था वो बहुत सा शरारती और एकदम ऐसा चिंपैंजी था, जो हमेशा चीज़ों को तोड़ता रहता था, फोड़ता रहता था और गुर्राता रहता था। इस टाइप का वो देखने को मिला था। और एक दिन जो है प्रोफेसर यूटोनियम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें केमिकल एस गिर जाता है, जिससे जन्म होता है पॉप अप गर्ल्स का। और उसमें छोटा सा धमाका होता है, जिस धमाके के बीच जो जोजो था वो म्यूटेट हो जाता है और उसकी स्किन ग्रीन हो जाती है, उसका सिर का दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर हाईली इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है, उसके अंदर इंसानों की सारी क्वालिटी आ जाती है। पर धीरे धीरे जो जोजो था वो नोटिस करता है कि जो प्रोफेसर यूटोनियम को जब से पावर ऑफ गर्ल्स मिली है, घर में उसका जो अहमियत थी वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि प्रोफेसर यूटोनियम जो है वो पावर ऑफ गर्ल्स पे बस ध्यान दे रहे थे। और धीरे धीरे जोजो को लगता है कि अब वो अकेला हो चुका है, उसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ गर्ल्स उससे ज़्यादा बेटर थी। इसलिए वो दुख के कारण घर छोड़ के चला जाता है और वो सड़कों में रहने लगता है। और वो अपने जो बड़ा सर था उसे छुपाने के लिए वो पेपर बैग का यूज़ करता है। और एक दिन जो पाप ऑफ गृहस्थी उसे मिलती है, और यहाँ पे जोजो जो है वो पाप ऑफ गृहस्थी अनोखी शक्तियों की तरह उसे थोड़ा सा बेवकूफ़ बना देता है और अपना एक एक्सपेरिमेंट करा देता है, जिसमें कई सारे मंकीज़ के पास उसकी जैसे इंटेलिजेंस आ जाती है। और यहाँ पे जोजो जो है वो बन जाता है मोजो जोजो। और यहाँ पे मोजो जोजो का प्लान था कि वो पूरी दुनिया पे अब बंदरों का राज चलाने वाला था, और इस बात के लिए वो एकदम तैयार था। और वो एंड में केमिकल एक्स्ट्रा अपने अंदर डाल देता है, जिससे वो बन जाता है बहुत ही बड़ा और ताकतवर। और उसका प्लान था कि वो पूरी दुनिया पे अब हुकूमत करेगा। पर एंड टाइम पे पावर ऑफ गर्ल्स आती है और उसे हरा देती है, और प्रोफेसर यूटोनियम एंटीडोट एस की मदद से उसे वापस से नॉर्मल कर देते हैं। और यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने पावर ऑफ गर्ल्स मोजो जोजो को हराते हैं और दुनिया बचाते हैं, तो दुनिया के जितने भी लोग थे उन सभी के लिए पावर ऑफ गर्ल्स हीरोज़ बन जाती है। और इसी तरह जो मोजो जोजो था उसे हारने के कारण पावर ऑफ गर्ल्स दुनिया में सबसे प्यारी और फेमस हो जाती है। और यहाँ पे मोजो जोजो बनता है पावर ऑफ गर्ल्स का सबसे पहला एनीमे जो हार गया था उनके हाथों। और बाद में जो है मोजो को जेल भेज दिया जाता है, और ऐसे धीरे धीरे पावर ऑफ गर्ल्स अपने कई सारे दुश्मन को हराती है और टाउन्सविल की नई हीरोज़ बन जाती है। तो ये थी मोजो की इस टाइप की स्टोरी। पर अब चलो हम मूवी से हटकर थोड़ा एपिसोड्स पर जाते हैं, जैसे कि मिस्टर मोजोस राइजिंग, जहाँ पे जो मोजो जोजो था वो प्रोफेसर यूटोनियम को किडनैप कर लेता है, और जब पावर ऑफ गर्ल्स उसे बचाने आती है तो यहाँ पे मोजो बताता है कि प्रोफेसर यूटोनियम उसके पिता है एक्चुअल में। और यहाँ पे सब शॉक हो जाता है, और तब मोजो अपने फ्लैशबैक में जाता है कि वो बताता है कि एक टाइम पे वो नन्ना मुन्ना जोजो नाम का चिंपांजी था, जो प्रोफेसर यूटोनियम का लैब असिस्टेंट था। उनके बीच में बेटे और पिता जैसा रिश्ता था। पर एक दिन उस केमिकल एसिड धमाके के कारण जब पावर ऑफ गर्ल्स का जन्म हुआ, और यहाँ पे जो जोजो नाम का वो बंदर था वो
म्यूटेट होती है, हाईली इंटेलिजेंट होती है। तो उसके बाद जो प्रोफेसर यूटियम थे उनका ध्यान बस पॉप अप गर्ल्स पे जाने लगा। इस बात से दुखी होकर जो है वो घर छोटे चला जाता है और प्रोफेसर यूटियम पॉप अप गर्ल्स में इतने खो गए थे कि उन्होंने कभी उसकी कमी महसूस नहीं की और इस दुख और अकेलेपन के कारण धीरे धीरे वो बन गया मोजो जोजो। और जब इस बात के बारे में प्रोफेसर यूटेनियम को पता चलता है तो उन्हें लगता है कि उसकी गलती के कारण जो है मोजो इतना बुरा बन गया है और वो अभी भी मोजो को अपना पुराना घर का सदस्य मान रहे थे। इसलिए उस बात के लिए वो यहाँ पे फैसला करता है कि क्यों ना वो पाप ऑफ गर्ल्स की पावर यहाँ पे मोजो जोजो को दे दे, जिससे मोजो को लगे ना कि उसके बीच में रिश्ता ठीक है। और ऐसा ही वो करते हैं और वो फाइनली जो मोजो को है पाप ऑफ गर्ल्स जैसी शक्तियाँ दे देते हैं। और यहाँ पे उनके बीच में छोटा सा गले लगने वाला सीन होता है और यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम को लगता है कि उनका पुराना बेटा वापस लौट आया है। पर यहाँ पे मोजो तो मोजो है, वो फैसला करते थे अपनी इस ताकतों से वो पूरी दुनिया पे यहाँ पे हुकूमत कर जाए। और पाप ऑफ गर्ल्स ऐसे थोड़े होने देने वाली थी और यहाँ पे पाप ऑफ गर्ल्स यहाँ पे मोजो पे अटैक करते हैं। पर मोजो के पास पाप ऑफ गर्ल्स की पावर थी तो वो इसलिए उन पर भारी पड़ने लगता है और साथ में वो खुद भी बहुत ज़्यादा होशियार था, इसलिए अपनी होशियारी और पाप ऑफ गर्ल्स की ताकत की मदद से वो पाप ऑफ गर्ल्स को फाइनली हरा देता है। और फिर मोजो का ध्यान अपनी लैब के सारे हथियारों पे जाता है और उसे लगता है कि अब इन हथियारों की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उन सबको तोड़ने लगता है और बहुत बुरी तरह से तोड़ता है। और जब ये सब यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम दिख रहे थे तो उन्हें थोड़े से फ्लैशबैक दिया जाता है कि आखिर जो कैसा था उनके साथ रहने वाला। और तब यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे वो मोजो पे चिल्लाते हुए उसे बताता है कि मोजो कभी अच्छा लैब असिस्टेंट नहीं था, वो हर बस टीचर को तोड़ता और डुराता रहता था और हमेशा प्रॉब्लम खड़ी कर देता था। और साथ में यहाँ तक कि प्रोफेसर यूटेनियम ये तक बोल देते हैं कि एक्चुअल में जो पाप ऑफ गर्ल्स का जन्म हुआ था उससे जिम्मेदार वो नहीं बल्कि मोजो खुद था। और यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम एक फ्लैशबैक बताते हैं कि जब यहाँ पे अपनी किसी लड़कियों का जन्म कर रहे थे जिसे वो पिता बन सके और वो यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम ने सारी नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल किया था। पर अचानक ही बदमाश जो है और यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम को थोड़ा सा धक्का दे देता है जिसे गलती से केमिकल एड्स उस एक्सपेरिमेंट में दे दिया जिससे जन्म हुआ था पाप ऑफ गर्ल्स का, जिसका साफ मतलब है कि मोजो जोजो ही वो कारण है जिसके कारण पाप ऑफ गर्ल्स का जन्म हुआ है। वही पाप ऑफ गर्ल्स जो आज के टाइम पे उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और जब ये बात मोजो को पता चले तो भाई उससे तो पैरों से ज़मीन ही फिसल गई और वो इतना ज़्यादा सदमे में चला गया कि पावर ऑफ गर्ल्स उसे मशीन में बिठाते उसे सारी पावर्स निकाल देते हैं और मोजो एपिसोड के अंत तक सदमे में रहता है बेचारा मोजो। फिर आता है द राउडी रफ बॉयज़ एपिसोड जहाँ पे पावर ऑफ गर्ल्स हर बार मोजो को बहुत बुरी तरह से हरा रहे थे और उसे हरा के जेल भेज रहे थे। और कई बार जेल जाने के बाद मोजो के दिमाग का ज्वालामुखी फट जाता है और फैसला करते हैं कि अब तो आग से आग ही लड़ेगी। और यहाँ पे चुपके से प्रोफेसर यूटेनियम को फ़ोन करता है और यहाँ पे उनसे चालाकी से पाप ऑफ गर्ल्स को बनाने की रेसिपी पूछ लेता है। और प्रोफेसर यूटेनियम तो रहे हमारे भोले भाले आदमी, वो तो सीधे सीधे बता भी देते हैं कि पाप ऑफ गर्ल्स को मैंने ऐसे बनाया था। और यहाँ पे जो मोजो है वो चालाकी से जेल के अंदर बहुत बुरी बुरी चीज़ों को एक रेडियो एक्टिव टॉयलेट के अंदर डाल देता है, उन्हें फ्लश कर देता है जिससे जन्म होता है पाप ऑफ गर्ल्स के सबसे बुरे और ईवल वर्जन्स का जो थे द राउडी रफ बॉयज़, ब्रिक, बूमर और बुच, जो तीन लड़कियों के पास सेम टू सेम पाप ऑफ गर्ल्स की पावर्स थी। सब फर्क ये था कि वो एकदम पाप ऑफ गर्ल्स के ऑपोजिट थे। और यहाँ पे मुझे खुश हो जाते थे भाई उसके खुद के बच्चे हो चुके हैं और वो बोलता है कि आओ गले लो मेरे बच्चे, और यहाँ पे वो उन्हें गले लगा लेता है जैसे उनके खुद के बच्चे थे। पर यहाँ पे राउडी रफ बॉयज सब बुरे थे और वो बोलते थे आखिर तुम होते कौन हो हमें गले लगाने वाले पॉप्स। यहाँ पे मुझे बोलते थे वो उसका पापा है उन्हें बनाने वाला। और साथ में मुझे उन्हें समझाता है कि वो मुझे उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनके दुश्मन तो वो लोग हैं जो अच्छे हैं, जो लोग साफ सुथरे हैं। और मुझे उन्हें जो है पाप ऑफ गर्ल्स के सामने भटका देता है। और यहाँ पे राउडी रफ बॉयज जन्म होते ही वो डायरेक्टली चले जाते हैं पाप ऑफ गर्ल्स से लड़ने के लिए और धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो फाइनली पाप ऑफ गर्ल्स को हरा देते हैं, उन पर भारी पड़ जाते हैं। और यहाँ पे फाइनली वो मोजो के पास आते हैं और मोजो और वो यहाँ पे अपने जश्न मना लेते हैं कि वो फाइनली पाप ऑफ गर्ल्स हार चुकी है। और दूसरी बात जो पाप ऑफ गर्ल्स हारने के बाद यहाँ पे दुखी होकर शायद छोड़े जा रही थी, पर यहाँ पे हमारी आइटम मिस बेलम जो है उन्हें बोलती थी तुम लोग तो लड़कियाँ हो ना, तो तुम्हें लड़कों को ताकत से नहीं उनके साथ थोड़ा अच्छा पेश आना चाहिए ताकि वो हार जाए। और पाप ऑफ गर्ल्स समझ जाती है। और फाइनली दूसरी बात जो मोजो जो है वो अपने प्यारे बच्चे राउडी रफ बॉयज के साथ पाप ऑफ गर्ल्स की हारने का जश्न मना रहे थे, पर तभी पाप ऑफ गर्ल्स आ जाती है। और यहाँ पे राउडी रफ बॉयज उनसे लड़ने जा ही रहे थे, पर इस बार पाप ऑफ गर्ल्स लड़ाई के मूड में नहीं थी, उल्टा वो तो बड़ी प्यारी लड़ रही थी। और यहाँ पे जो हमारी गर्ल्स होती है ना वो राउडी रफ बॉयज को किस कर देती है। और यहाँ पे राउडी रफ बॉयज को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी और यहाँ पे वो शर्म के मारे उनका शरीर ग्लो हो जाता है और एक बूम के साथ वो वहीं पे तबाह हो जाते हैं। और राउडी रफ बॉयज यहीं पे ख़त्म हो गए और उनके ख़त्म होने के साथ मोजो को वापस से जेल भेज दिया जाता है, बेचारे राउडी रफ बॉयज। फिर आता है एपिसोड मीट द बीटल्स जहाँ पे पावर ऑफ गर्ल्स से कुछ एनिमीज जैसे मोजो जो हिम, प्रिंसेस मॉर्बर्स और फजी लम्किस जो है एक साथ जमा होते हैं कि कौन यहाँ पे
ऐसा विलन है जो पावर गर्ल्स को हरा सकता है, पर एंड में जब यहाँ पे पावर गर्ल्स आती है तो वो चारों एक साथ मिलकर पावर गर्ल्स को एक साथ हरा देते हैं। और इस बात से वो लोग शॉक थे और फिर उनके दिमाग में आइडिया थे क्यों ना हम सब एक साथ एक टीम बना ले, फिर हम पावर गर्ल्स को हरा दे रहे। और ऐसा सोचने के बाद वो फाइनली टीम बन जाते हैं और वो बनते हैं द बीटल्स, एक ऐसी टीम जिसने सामने पावर गर्ल्स भी नहीं टिक पाती और वो बार बार पावर गर्ल्स को हराने लगते हैं। इतना कि पावर गर्ल्स एक टाइम के बाद वो यहाँ पे उन्हें रोकना ही बंद कर देती है, मतलब वो लोग अपने घर में बैठ जाती है क्योंकि वो लोग अब इनका सामना कर ही नहीं पा रही थी। समझ जाओ कितने भयानक थे ये लोग। और फिर एक दिन यहाँ पे मोजोजोजो की मुलाकात होती है क्रिमिनल चिंपैंजी मोगोजोनो से, और मोजोजोजो उससे प्यार में पागल हो जाता है और वो लोग एक टीम में आ जाते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे जो यहाँ पे बाकी के विलन्स थे वो यहाँ पे मोजोजोजो और मोगोजोजो के रोमांस से परेशान हो जाते हैं और वो यहाँ पे मोजोजो अपनी टीम से निकाल देते हैं। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि हम मोजो के बिना भी हम उन्हें हरा सकते पावर गर्ल्स को, पर इस बार पावर गर्ल्स आती है और बिना मोजो के यहाँ पे ये टीम के जो 3 बंदे थे ना ये लोग हार जाते हैं क्योंकि इनकी टीम अब पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी। और दूसरी बात जो यहाँ पे मोजो यहाँ पे मोगोजोनो के साथ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईवल कपल बनाने का प्लान कर रहा था, पर तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो ये तो पावर गर्ल्स का प्लान था एक्चुअल में। और ये जो बंदर थी मोगोजोनो ये तो कोई क्रिमिनल भी नहीं थी, ये तो एक परफॉर्मर चिम्प थी मिशेल, जिसका काम तो बस मोजो को थोड़ा ध्यान भटकाना था। और सच बात तो ये है कि जो मिशेल थी वो कभी मोजो को प्यार भी नहीं करती थी क्योंकि सारे बंदर यहाँ पे मोजो से नफरत करते थे कि मोजो के कारण उनका नाम बिगड़ रहा है। इस बात को सुन के यार मोजो का दिल टूट जाता है और पावर गर्ल्स मोजो को जेल भेज देते हैं एंड में। यार बाकी 3 तो बस पिटे थे, मोजो का तो दिल टूट गया बेचारा मोजो। फिर आता है गेट बैक मोजो एपिसोड, जहाँ पे जो मोजो जो था वो समय में पीछे चला जाता है। इस उम्मीद में कि वो जवान प्रोफेसर को हरा देगा, तो यहाँ पे कभी पावर गर्ल्स बने ही नहीं और वो ऐसा करने ही वाला था कि तभी पावर गर्ल्स वहाँ पे आ जाती है समय में पीछे और यहाँ पे मोजो जो को हरा देते हैं। और जो जवान प्रोफेसर था जब यहाँ पे वो पावर गर्ल्स को देखता है तो उससे दिमाग में आइडिया था कि कभी किसी दिन वो ऐसी लड़की का निर्माण करेगा। और इसी तरह अनजाने में मोजो जो है वो जवान प्रोफेसर को आइडिया दे देता है पावर गर्ल्स को बनाने का। और फिर आता है 14 एपिसोड, जहाँ पे दूसरे ग्रह का एलियन वॉरलॉर्ड एलियन लीडर आता है दुनिया पे राज करने के लिए। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पावर गर्ल्स उसे अकेले नहीं रोक पाई थी और यहाँ पे मोजो से मदद मांगते हैं। और क्योंकि मोजो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा विलन उसी जगह दुनिया पे राज करे, इसलिए उनकी मदद भी कर देता है। पर जब एलियन लीडर आता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पावर गर्ल्स को हरा देता है और पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लेता है। पर जब ये बात मोजो को पता चलती है कि उसके रहते कोई दूसरा उसकी जगह ले रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अकेले उस एलियन लीडर को हरा देता है और ये एलियन लीडर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे जिस एलियन लीडर को पावर गर्ल्स नहीं हरा पाई थी उसे गुस्सा हुआ मोजो रेल हरा देता है और मोजो दुनिया के सामने हीरो बन जाता है और पावर गर्ल्स और सारे लोग मोजो पर जय जयकार करने लगते हैं। और मोजो इस बात से बिल्कुल खुश होता है कि भाई उसकी विलन वाई रेप्यूटेशन बिगड़ रही है और बोलता है कि मैं विलन हूँ हीरो नहीं। पर यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं मानता, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। फिर आता है द कस्टडी बैटल एपिसोड, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो राउडी रब्बर्स पहले मर गए थे ना वो हिम जैसे पावरफुल विलन पापा गर्ल्स से लड़ने के लिए उन्हें वापस से जिंदा कर लेता है और इस तरह हिम जो है वो राउडी रब्बर्स का नया पापा बन जाता है। और ये बात जब मोजो को पता चलती है तो मोजो का दिमाग फट जाता है कि भाई मेरे होते हुए कोई राउडी रब्बर्स का पापा कैसे बन सकता है। और हिम और मोजो के बीच में बैटल हो जाती है कि कौन है दुनिया का सबसे बुरा बेहतरीन ईवल डैड। और यहाँ पे इनकी बातें सुन के राउडी रब्बर्स से दिमाग भड़क जाता है और बोलता है कि हमें तुम दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है, तुम दोनों भाड़ में जाओ, हमारे पास एक ही मकसद है कि हमें पावर गर्ल्स को हराना है और उस मकसद को हम हर हालत में पूरा करके दिखाई दे। और ये बोल वहाँ से उठ के चले जाता है। और दूसरी बात जो हेम और मोजो खुशी के आंसू रोते हैं गर्व के मारे कि भाई उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और कौन सा बुरा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को सबसे बुरा बनते हुए देखना चाहता है, और वो खुशी के मारे रोने लगते हैं। और फिर आता है द पावर ऑफ गर्ल्स रूल एपिसोड, जहाँ पे दुनिया की चाबी होती है, जो चाबी जिसके हाथ में आएगी वो दुनिया का नया रूलर बनेगा। और यहाँ पे सारे हीरोज और सारे विलन के बीच में बहस हो रही थी कि कौन बनेगा दुनिया का नया रूलर, जिसमें मोजो भी लाइन में खड़ा हो जाता है। और फाइनली मोजो को चाबी मिल जाती है और मोजो बन जाता है दुनिया का नया रूलर। पर हैरानी वाली बात यह है कि मोजो कुछ बुरा नहीं करता, उल्टा इस बार तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे कि वो भूख की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, कई सारी बीमारियों का इलाज कर देता है, मतलब एकदम अच्छा बंदा बनता है ये तो। जिससे देखिए पर्टिकुलर पावर ऑफ गर्ल्स भी हैरान थी, पर यहाँ पे पावर ऑफ गर्ल्स बोलती चलो कोई नहीं, पर और मोजो यहाँ पे ये सब काम कर ही रहा था। पर धीरे धीरे मोजो बोर हो जाता है और वापस अब विलन बन जाता है। और जब यहाँ पे मोजो वापस से विलन बनता है तो पावर ऑफ गर्ल्स वापस से आती है, उसे पीटती है और जेल पहुँचा देती है। तो ये थे मोजो के कुछ मेन एपिसोड्स की स्टोरी जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। तो चलो दोस्तों, अब मोजो की एपिसोड से बाद अब उसकी थोड़ी पर्सनैलिटी और पावर से और रिलेशनशिप की भी बात कर लेते हैं। तो देखो मोजो की पर्सनैलिटी की बात करें तो मोजो हमें थोड़ा सा एक
सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिला, जो हमेशा दूसरों को खुद से बेटर ना समझते हुए यहाँ पे हमेशा अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और बड़ी बड़ी स्पीचेस करने लगता है, जो मोजो का हमें मेन पॉइंट देखने को मिला है। साथ में मोजो हमें ज़्यादातर टाइम अकेला देखने को मिला, क्योंकि उसे ज़्यादा कम शांति वाली चीज़ें पसंद होती है। यहाँ पे दूसरों के साथ वो नहीं रह पाता, पर जब यहाँ पे उसे किसी प्लान के लिए वो कई बार दूसरों से साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार होता है। जो मोजो जो है वो हमें थोड़ा सा शांत टाइप का भी देखने को मिला है, क्योंकि वो कई बार यहाँ पे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे ज़रूरत चीज़ें खरीदा है। साथ में मोजो के यहाँ पे घर बैठे बैठे अखबार पढ़ना और कुछ शिप के मॉडल्स बनाना पसंद है, जैसे कोई नॉर्मल इंसान करता है। इसलिए वो ज़्यादातर टाइम बुरा नहीं रहता है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के। साथ में यहाँ पे मोजो और जो है वो ज़्यादा टाइम हमें शांत भी देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादा टाइम पावर ऑफ गर्ल्स या कोई सिविलियन यहाँ पे मोजो से डरते या लड़ते नहीं है, क्योंकि मोजो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नॉर्मल ही रहता है, बस कुछ दिनों को छोड़ के। यहाँ पे पावर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा टाइम मोजो पे ज़्यादा सीरियसली भी नहीं रहते, उसे कोई पड़ोसी समझ के उसे घर में आ जाता है। और यहाँ पे पापा ब्रस यहाँ पे कई बार मोजो से लड़ते हैं ना, तो मोजो की बहुत बुरी पिटाई करते हैं, उसकी बहुत मतलब बहुत बुरी पिटाई करते हैं, पूछो मत। बेचारा मोजो सबसे ज़्यादा यही पिटा है। साथ में मोजो जो है उसका खुद का टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखने को मिला है, वो ज़्यादा टाइम कुछ अजीब से मजाक भी करता रहता है। जो मोजो जो है उसे टीम बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो कई बार कुछ दूसरे विलन्स या लोगों के साथ भी हाथ मिला लेता है या फिर पापा ब्रस की मदद करता है। और मोजो के अंदर हमें जानवर टाइप का गुस्सा भी देखने को मिला है, क्योंकि वो कुछ एपिसोड में उसके अंदर का जानवर भी जित जाता है। साथ में मोजो हमें पूरी तरह से बुरा नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी करता है, जो साबित करता है मोजो के अंदर अच्छे बनने के गुण भी है। और मोजो जो है वो अब उसका बस एक ही मकसद है जी, दुनिया पे राज करना, और वो इसके लिए पापा ग्रस्तों से बीच में आती है, तो पापा ग्रस्तों भी तबाह करने के लिए बारे में सोचता रहता है। और वो पापा ग्रस्त का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कभी पापा ग्रस्त को हल्के में नहीं लेता है। तो यहाँ पे मोजो के बारे में कुछ पावर्स की भी बात करो तो देखो, एक बार मोजो को जब केमिकल एड्स मिल गया था ना, तो मोजो के पास इतनी पावर आ रही थी, वो बहुत बड़ा हो जाता, ताकतवर हो जाता, मुंह से आग उगल रहा था, अपनी ताली से सोनिक लाइफ मार रहा था और अपने बालों से कांटे मार पा रहा था। मोजो बहुत सा हाईली इंटेलिजेंट भी हमें देखने को मिला है। मोजो कितना पावरफुल है, तुम इस बात से अंदाजा लगा लो कि उसके अंदर का पोटेंशियल तुम देखो। जिस विलन को पावर ऑफ गर्ल्स नहीं रोक पाई थी, उसे मोजो अकेला हरा देता है। जो मोजो तो हमें हाईली इंटेलिजेंट देखने को मिला था, वो बहुत से कंप्यूटर्स को भी चला सकता है। साथ में हमें मोजो के बारे में एक बात पता चली कि मोजो खुद को नंबर 1 शेफ़ मानता है, क्योंकि वो सुशी बना सकता है। सुशी जापानीज डिश होती है ना, वो उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। साथ में मोजो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की गन्स भी बना सकता है, और मोजो के पास हमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स भी देखने को मिले, जैसे बंदूकें, मिसाइल्स या रोबोट्स वगैरह वगैरह। साथ में मोजो के कैरेक्टर की मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊँ, तो मोजो का कैरेक्टर हमें कई बार बहुत ज़्यादा दुखी लगता है। और उससे रिलेशनशिप की बात करें तो देखो, जो मोजो का रिलेशनशिप हमें प्रोफेसर यूटेनियम के साथ देखने मिला है, और प्रोफेसर यूटेनियम कई बार मोजो की मदद करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि कई बार उन्हीं की गलती के कारण मोजो का इस तरह वो रूप बना है। साथ में पापा ग्रोस के साथ उससे दुश्मनी का रिश्ता तो चला, पर कुछ एपिसोड में वो पापा ग्रोस की साइड भी हो जाता है, और पापा ग्रोस उससे थैंक यू भी बोलते हैं। और उससे रिश्तों की बात करें तो देखो, जो मोजो जो है वो बाकी विलन्स के साथ भी टीम बना के रखता है, जैसे जो उससे रिलेशनशिप फजी लम्किस के साथ भी अच्छे, क्योंकि उसका नंबर है उसके पास। साथ में जो प्रिंसेस वॉनबस है, उसे एक बार उसने पावर ऑफ ग्रस से लड़ने के लिए उसे पावर ऑफ ग्रस की पावर्स दी दी थी। साथ में वो एक बार द बीटल्स का मेंबर बन गया था, और साथ में वो हिम को थोड़ी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि एक एपिसोड में उसने हिम को सर बोला था। और ये बात आ रही थी थोड़ी बार यहाँ पे हिम के साथ भी उसकी बहस चल जाती है कि भाई यहाँ पे मोजो को लगता है कि वो सबसे स्मार्टेस्ट है हिम के मुकाबले, और हिम को लगता है कि मोजो उसे हमेशा नीचे दिखाता रहता है। और ये बात भी मत भूलो कि मोजो के रिश्ते राउडी रॉबर्स के साथ भी, क्योंकि भाई यहाँ पे मोजो ने राउडी रॉबर्स को बनाया, इसलिए यहाँ पे राउडी रॉबर्स मोजो के बेटे हुए। पर यहाँ पे तुम जानते हो कि मोजो थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखने को मिला है, कि जहाँ पे उसे पता चलता कि यहाँ पे मोजो जो की जगह यहाँ पे राउडी रॉबर्स से नया पिता बन रहा था, उसने यहाँ पे हिम के साथ बहस करने लग गया था। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मोजो जो वो थोड़ा अकेला टाइप रहा है, क्योंकि बाकी ये बंदर मोजो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मोजो जो कोई बंदर नहीं, वो चीज़ चिंपैंजी है, और साथ में मोजो बहुत बूढ़ा होशियार है, इसलिए वो बंदरों की तरफ से ज़्यादा बनती नहीं है, और इंसानों के साथ तो तुम पूछे मत। और मोजो के बारे में तो साइड बताओ, तो मोजो का कैरेक्टर थोड़ा अजीब है। मतलब वो पूरे से हमेशा से बुरा नहीं था, वो बुरा बना क्योंकि उसे लड़ने लगा कि अब उसी लिए कोई दुनिया में नहीं है। उसे जब ऐसा लग रहा कि उसी जगह कोई ले चुका है, वो बुरा बना क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे उससे बेटर है, इसलिए मोजो हमेशा खुद को ट्राई करने की कोशिश करता है कि वो बेटर है। जबकि मोजो के अगर तुम ध्यान दो तो मोजो कई मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा शांत और बहुत अच्छे दिल का भी हमें साबित हुआ है। वो पूरे से बुरा नहीं, उल्टा वो कई मामलों में बहुत ज़्यादा अकेला और दुखी हमें देखने को मिला है। जो मोजो है वो हर बार पापा गर्ल से लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बस साबित करना चाहता है कि वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे हमेशा उसे कम नज़र से देखते हैं या उसे दुनिया में कोई जगह नहीं है। और मोजो कई बार जेल जाने के बावजूद भी वापस आता है लड़ने के लिए, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता, वो हर बार प्रूव करना चाहता है कि वो बेटर है। तो मोजो की ज़िंदगी एक टाइप की साइकिल जैसी बन चुकी है, जो हर बार रिपीट होती रहती है।
मोजो जो है वो कई बार कोशिश करता है कि वो अच्छा हो जाए या फिर वो इन चीज़ों से रिटायर हो जाए, पर मोजो की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि वो कभी इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पाता और उसकी ज़िंदगी ऐसी बन गई कि वो हर बार बुरा बन जाता है और यहाँ पे लोगों पे अटैक करता है, पावर ग्रिड्स आके उसे जेल पहुँचा देती है। और मोजो कई बार हमें बहुत ज़्यादा अकेला और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी देखने को मिलता है। और मोजो का कैरेक्टर ऐसा बन चुका है कि मोजो जो है वो हमेशा से बुरा नहीं था, वो बुरा इसलिए बन गया क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बुरा नहीं बनेगा तो उसे कोई दूसरे लोगों से इज्जत नहीं रहेगी, उसे दूसरे लोगों के प्रति बस खुद को साबित कराना था। और इस बात को काफ़ी लोग जानते भी हैं कि मोजो जो है वो हमेशा से बुरा नहीं था और मोजो की लाइफ ऐसी बन चुकी है अगर वो चाहे तब भी वो कभी सुधर नहीं सकता। और मोजो बस ऐसा विलन बन चुका है जिसलिए आप जितना भी बुरा बना फील कर ले, पर एंड में सच बात तो ये है कि मोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसलिए आप दुख भी फील कर सकते हैं। पर मोजो का कैरेक्टर ऐसा है कि मोजो खुद कभी सुधर नहीं सकता क्योंकि मोजो लगता है कि अगर वो बुरा नहीं बनेगा तो मोजो की कोई इज्जत नहीं रहेगी। इस टाइप का हमें मोजो का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सैड और अकेला देखने को मिला है। और काफ़ी लोग ये जानते हैं कि मोजो की स्टोरी हमें जितनी ज़्यादा अकेली और सैड देखने को मिली है। और मोजो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर देता है, पावर ऑफ गर्ल्स के अंदर ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर मान लो एक टाइप का विलन के रूप में इस टाइप का मुझे देखने मिला। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये थी मोजो जुजो की पूरी ओरिजिन और मैं जितना हो सकता था मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मोजो जो है वो एक हमेशा से विलन नहीं था दोस्तों, वो एक सोसाइटी का बुरा प्रोडक्ट था जिसके अंदर कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, जो हमेशा बस खुद को अच्छा और बेहतर साबित करने के चक्कर में वो हर बार बुरा बन जाता है। इस टाइप का हमें मोजो देखने मिला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते किसी और वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो बस यही थी। ओके दोस्तों, बाय बाय।